Hello my friends, welcome to TPC Science classes. In this session, I am going to discuss about reflection of light. आज के सीरीज में ये जो आपका सेशन चल रहा है जिसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो प्रकाश का परावर्तन के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश के बारे में समझे थे, प्रकाश के गुण धर्म के बारे में बात किए थे। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है और ये प्रक्रिया है क्या। इसको पूरा बढ़िया ढंग से समझने के लिए आज का पूरा क्लास देखना ना भूलें, है ना। पूरा लास्ट लास्ट तक, अंत अंत तक पूरा आप इसको एंजॉय करने लगोगे कि प्रकाश का परावर्तन सच में पढ़ने के लायक ये टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं, ये भी सोचते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कुछ है, कुछ नहीं है, लेकिन जब पढ़ोगे ना, डीप में पढ़ोगे ना, बढ़िया से पढ़ोगे ना, तो बहुत आनंद आएगा और इसमें जिज्ञासा तरह तरह का जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास का शुभारंभ करते हैं और आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। चलिए, तो प्रकाश का परावर्तन से रिलेटेड अगर हम बात करें, सबसे पहला कि प्रकाश का परावर्तन तो तब होगा ना सर जब प्रकाश किरण को हम समझेंगे। उसी से रिलेटेड पहला टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं, क्या कि प्रकाश किरण क्या है। फिर धीरे धीरे करके हम लोग प्रकाश का परावर्तन तक हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो प्रकाश किरण जो होता है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं, प्रकाश जिस सीधी रेखा में, जिस सीधी दिशा में चलता हुआ प्रतीत होता है, मतलब जैसा लगता है कि वो ये जो है एक लाइन को फॉलो करते हुए आगे की ओर गया है, ठीक है। उस दिशा को दर्शाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। आपको क्या लगता है, आप टॉर्च जब जलाते हो, अभी तो टॉर्च का सीजन तो खत्म हो गया है ना, लेकिन आप देखिए जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी भी घरों में टॉर्च का इस्तेमाल, तो ये तो कर ही सकते हो, मोबाइल जो आपके पास फोन है उसमें भी तो टॉर्च है। जलाओ, जलाओगे अंधेरे में जलाओ तो दिखता है वो रोशनी जैसा दिखता है, लगता है कि तो पूरा जो है लाइटिंग लाइटिंग हो गया, पूरा दूर तक जाता है और उसमें हम कोई वस्तु को देखते हैं, या हमारे आसपास में जो बल्ब जलता है उससे भी प्रकाश निकल रही है, तो ये जगमगाहट जैसा जो माहौल आपको दिखता है, ये क्या, ये तो प्रकाश को हम देख सकते हैं सर। काल्पनिक रेखा आप क्यों बता रहे हैं, काल्पनिक क्या है? तो बाबू एक बात समझना, बिल्कुल ध्यान से समझने योग्य है। क्या, जो हमारे आसपास में धूल कण है ना, जो हमारे आसपास में हमको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन धूल कण जरूर है, उस धूल कण से जब प्रकाश, जब लाइट जब टकराता है ना, तो वो क्या होता है कि प्रकीर्णन का प्रोसेस होता है, मतलब वहां से फैलाव शुरू होता है, टकराने के बाद फैलना शुरू होता है। तो यही जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ना, जो फैलाव होता है, जो फैलता है, इसी को हम लोग को लगता है कि क्या है, तो लाइट है। अरे वो तो एनर्जी है जो एक जगह उसको फैला दिया, वो उसका जो कलर होगा, है ना, उसी को क्या कर दिया, फैला दिया। अगर कोई लाइट ब्लू कलर से रिफ्लेक्ट होगा तो ब्लू जैसा दिखेगा, हमको उस चीज को हम क्या देखेंगे, ब्लू दिखेंगे। आपके आसपास में जो वस्तुएं आपके पास आसपास में जो दिखाई दे रहे, रंग बिरंगा वस्तु, कोई लाल वस्तु, कोई ब्लू, है ना, कोई ब्लू दिखाई दे रहा है, कोई हरा दिखाई दे रहा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई मटियाहा कलर का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये आपके पास ये माइक का कलर कौन सा दिख रहा है, बोलिए तो ब्लैक कलर दिख रहा है। अलग अलग कलर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है सर, लाइट का कलर अलग अलग होगा क्या? नहीं, लाइट का कलर तो एक एक होगा, और क्या है, सफेद। क्या होता है, सफेद। चलिए ठीक है, तो ये अलग अलग कैसे दिखता है सर, ये अलग अलग वस्तु है, जब उस पे पड़ता है ना बाबू, जब उससे पड़ता है तो पड़ने के बाद, वहां से टकराने के बाद वापस लौट करके जब हमारे आंख तक पहुंचता है, तो जो लाइट को छोड़ता है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वही लाइट को हम देखते हैं। इसीलिए हमारा कपड़ा वैसा दिखता है, हमारे आसपास की वस्तुएं वैसा ही दिखाई देती है, जो लाइट को, जो प्रकाश को वो रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे ये आपका देखिए क्या है, ये जो है आपका ये डिजिटल बोर्ड का क्या है, पेन है। कैसा दिख रहा है? तो दिख रहा है सर कैसा, ब्लैक। कैसा, काला दिख रहा है ना। तो काला दिख रहा है क्यों? ये सारे जितने भी लाइट आ रहा है सबको ऑब्जर्व कर लिया, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो काला दिखेगा। समझ में आ गया? तो ये प्रकाश किरण को आप लोग समझ लिए, प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में थोड़ा बहुत भी चर्चा कर लिए, बाकी आगे हम सब कुछ बताएंगे।
जैसे टॉर्च से निकलने वाला जो प्रकाश है वो भी क्या है, प्रकाश किरण है। उससे क्या हम दिशा दिखा सकते हैं, डायरेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, जला दिए उस दिशा में जाना, रोशनी, लाइटिंग लाइटिंग हो गया, जा सकते हैं। तो प्रकाश जिस भी रेखा में, जिस सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, उस दिशा को दर्शाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण। अब हमें लगता है याद हो गया होगा आपको। पहला है हमारे पास क्या, इसमें पहला जो बिंदु है, पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट हमारे पास है, कहता है टॉर्च से निकलने वाला प्रकाश। दूसरा सूर्य से आने वाला प्रकाश। तीसरा लेजर पॉइंट से निकलने वाला प्रकाश। इसके बारे में हम पिछले क्लास में भी काफी हद तक हम डिस्कशन किए थे। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। कहता है किरण पुंज क्या होता है। तो प्रकाश जो रहता है ना बाबू, प्रकाश है ना, ध्यान से समझना। प्रकाश बोला कि प्रकाश जो निकल जो जाता है, बहुत सारा हम ले लेते हैं, इसका गुच्छा ले लेते हैं, ध्यान से समझना। प्रकाश जो है, देखिएगा, प्रकाश का समूह है ना, किरण के समूह को हम लोग क्या बोल सकते हैं, किरण पुंज। यही है हमारा, देखो ये किरण है, इस किरण का समूह बना लो। बोले एक ये ले लो, एक और ये ले लो, एक और ये ले लो। ये पुंज देखो बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, ये पुंज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बोले हाँ सर बन तो रहा है। बोले ये पुंज जो दिख रहा है ना, जिसमें बहुत सारा प्रकाश होगा, बहुत सारा होगा, जिसमें बहुत सारा जो होगा किरण, तो इसको क्या बोलेंगे, किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज। ये सब क्या है, किरण है। क्या है बाबू, किरण है। क्या है, किरण। एगो का क्या बोलेंगे, किरण। एगो के क्या बोलेंगे, किरण। एगो के क्या बोलेंगे, किरण। लेकिन किरण के गुच्छा को, किरण के समूह को क्या बोलेंगे, ये पूरे समूह को क्या बोलेंगे, ये पूरे समूह को क्या बोलेंगे, ये पूरे समूह को क्या बोलेंगे, इस समूह को हम लोग बोलेंगे किरण पुंज। क्या बोलेंगे, किरण पुंज। क्या बोलेंगे, किरण पुंज। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर किरण पुंज की बात अगर करें बाबू, ध्यान से समझना, तो किरण पुंज में बहुत सारा क्या होगा, बहुत सारा जो होगा किरणों का समूह, बहुत सारा रे का क्या होगा, ग्रुप होगा, बहुत सारा। जैसे कोई एक टॉर्च से लाइट निकलता है तो बहुत सारा उसमें क्या होता है, बहुत सारा किरण होता है, बहुत सारा। और उसके गुच्छा को क्या बोलते हैं, किरण पुंज। देखता है उसका मोटाई रहता है कि नहीं। टॉर्च जलाओ तो टॉर्च से क्या निकलता है, बहुत सारा निकलता है, वो पुंज के रूप में निकलता है कि नहीं निकलता है, बहुत सारा निकल के जाता है। लेकिन क्या उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग भी किया जा सकता है। कैसे करेंगे सर, उसको एक काम करो, चलनी, चलनी पर जलाओ, चलनी, उस जो बल्ब जलाओ ना, टॉर्च जलाओ ना, चलनी रख दो उसके ऊपर, तो चलनी के छेद से अलग अलग निकलना शुरू हो जाएगा। अरे उसमें भी कहे एक छेद से जो निकल रहा ना, उसमें से भी बहुत सारा जो है निकाला जा सकता है। सोचो कितना महीन होगा, कितना बारीक होगा, किरण कितना बारीक होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इसको क्या बोल देंगे, किरण पुंज। तो कहता है प्रकाश जिस सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। नहीं बाबू, ये डिफिनेशन जो है ना, ये स्लाइड जो है, स्लाइड में मिस्टेक है, ठीक है ना। एक काम करो ना, देखो ना, बता देते हैं। चिंता का विषय नहीं है ना। हाँ, टेंशन खाली नहीं लेना। वही वाला स्लाइड, कहीं आगे वाला स्लाइड में तो नहीं दे दी है, रुक जाओ तो जरा सा। हाँ नहीं, चलिए यहीं पर हम लिख देते हैं, टेंशन की बात नहीं है, पैनिक नहीं होना है। आ जाओ, आ जाओ तो यहाँ से। लेकिन ये होगा ही नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। एक काम हम करते हैं, रुक जाओ। ये नहीं लिखना है, ऊपर वाला नहीं कोई लिखेगा, ध्यान रखना। ऊपर वाला हम काट देते हैं, ऊपर वाला नहीं लिखाएगा, ये कोई नहीं लिखेगा। क्या लिखोगे, देखो जरा ध्यान से लिखोगे, किरणों के समूह को यहाँ लिख देते हैं डिफिनेशन। इसका डिफिनेशन हम यहाँ लिख देते हैं, इसका परिभाषा लिख देते हैं। किरणों के, किरणों के समूह है ना, किरणों के समूह को किरण पुंज, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं।
और ये भी नहीं लिखाएगा, उसी स्लाइड का ये भी है सेक्शन, ठीक है ना, इसको भी कोई नहीं लिखना। ये बना लेना, किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं, और ये डायग्राम जो बनाए हैं ये डायग्राम नीचे बना लीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, तो अब इसके बाद इसके बाद हमारा मुद्दा है कि किरणों का समूह तो बहुत तरह से हो सकता है। तो किरण का समूह के हिसाब से हम देखें तो हम बता सकते हैं कि किरण पुंज का प्रकार भी हो सकता है। कितने प्रकार के? बोला 3 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के? बोला 3 प्रकार के। पहला प्रकार बोला क्या? समांतर किरण पुंज। बोला दूसरा, बोला कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा बोला क्या? अपसारी किरण पुंज, है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, किरणों के समूह को किरण पुंज करते हैं, बीम ऑफ लाइट, और बीम ऑफ लाइट को ही हम लोग लाइट बोलते हैं। समझ में आ गया? मतलब किरण का समूह ले लेंगे, उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश बोल सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, आ जाओ। तो पहला समांतर पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दूसरा क्या है? ये अभिसारी किरण पुंज, जिसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और तीसरा क्या है? अपसारी। अभिसारी में कन्वर्जेंट और अपसारी में डाइवर्जेंट, ठीक है ना। अभिसारी में क्या बोलेंगे? अभिसारी में कन्वर्जेंट और अपसारी में डाइवर्जेंट। समझ में आ गया? चलिए एक एक करके बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला पहला किरण पुंज बोलता है समांतर किरण पुंज। कहता है कि इस प्रकार की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। मतलब जितना भी किरण होगा, जितना भी उसमें किरण होगा, सब इक्वल, सब बराबर बराबर दूरी पर होगा, सब बराबर बराबर दूरी पर होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बीच का जो गैप होगा, एक से पहला और दूसरा के बीच में, पहला किरण और दूसरा किरण के बीच में जो गैप होगा वही दूसरा और तीसरा, वही तीसरा और चौथा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब सब क्या होगा? एक दूसरे के समांतर चलता हुआ आपको दिखेगा। इसके बीच की दूरी समान होगी, है ना। और इस तरह से हम लोग समांतर किरण पुंज इसको बोल सकते हैं। तो समांतर किरण पुंज में हम बना देते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आ जाओ किरण पुंज, देखिए बोलता है ये वाला पहला बना लिए, ध्यान से समझना, ध्यान से समझते चलना। ये दूसरा हो गया इसी में, है ना, इसी में दूसरा, बोला इसी में तीसरा। देखिए देखते जाइएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, बोला फिर समांतर, खाली बस दिमाग में रखना ना, समांतर मतलब जरूरी नहीं है कि बराबरे होगा, लेकिन हाँ अगर लाइट है, प्रकाश है, तो सब बराबरे दिखेगा। ऐसा दिख गया, ये किरण पुंज को क्या बोलेंगे? ये किरण पुंज को हम बोलेंगे समांतर किरण पुंज। ये किरण पुंज को क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो ये जितना भी है सब क्या है? समांतर है एक दूसरे के। ये क्या है? बोला इसके और इसके बीच का जो दूरी होगा, जिसके इसके बीच का गैप अगर मान लेते हैं कि, मान लेते हैं जितना गैप इसके बीच का होगा उतना ही गैप इसके बीच का होगा, उतना ही ये दोनों के बीच का गैप होगा, उतना ही ये दोनों के बीच एक दूसरे से उतना ही दूरी पर होगा। ये आपस में एक दूसरे से उतना ही दूरी पर होगा, ये आपस में एक दूसरे से उतना ही दूरी पर होगा, क्योंकि प्रकाश है। और इस पूरे गुच्छा को, ये पूरे ग्रुप को, ये पूरे ग्रुप को हम लोग क्या बोल देंगे? पूरे समूह को क्या बोल देंगे? ये पूरे समूह को हम लोग क्या बोल देंगे? ये पूरे समूह को हम लोग क्या बोल देंगे? रुको, ये पूरे समूह को हम लोग क्या बोल देंगे? है ना, ये पूरे समूह को हम लोग क्या बोल देंगे? हम लोग बोल देंगे समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो समांतर किरण पुंज में क्या बोलेंगे? इस प्रकार की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है, इसके बीच की दूरी क्या होती है? समांतर होती है। उदाहरण के लिए बहुत दूर स्थित सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें लगभग समांतर मानी जाती है। अगर बहुत दूर है बाबू, मान लेते हैं कि बहुत बड़ा है, देखो ध्यान से, बहुत बड़ा पंजा है, ठीक है ना, ये पंजा बहुत बड़ा है, लेकिन इसको दूर जब करते जाओगे ना, ज्यादा दूरी पर लेकर के चले जाओ तो कैसा दिखेगा? बहुत छोटा ना दिखेगा जी। सूरज क्या छोटा है? बहुत बड़ा है, लेकिन इतना दूर पर है ना कि हम लोग को लगता है कि अच्छा इतने बड़ा तो है सूरज, सूरज भगवान इतने बड़ा तो है, चंद्रमा इतने छोटा तो है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दिखाई देता है, दूरी के कारण दिखाई देता है। समझ में आ गया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से दूसरा हमारा जो है, जिसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज जो है अलग अलग प्रकाश स्रोत से,
अलग अलग प्रकाश स्रोत से एक बिंदु पर आकर के जब किरणें मिलती है उस पुंज को क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। देखिएगा बाबू, जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। बोला कि चलिए ठीक है सर, बना लेते हैं, आ जाइए, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। बोले कि हाँ ये भी बात सही है। चलिए, तो यहाँ प्रकाश किरणें हम ले रहे हैं जो अलग अलग, मान लेते हैं ई वाला आया कहां से? ई वाला आया सूरज तरफ से, या आया सूरज तरफ से, यानी कि सूरज भगवान भेजे। चलिए, बोला ई वाला किससे आया? बोले चंद्रमा के तरफ से आया। बोला ई वाला कहां से आया? बोला ई घर में लाइट जल रहा है वहां से आ गया, है ना, बल्ब से आ गया। मान लेते हैं ई वाला जो जा रहा है, ई कहां से जा रहा है? बोला दूसरा के घर से आ रहा है। तो जितना भी प्रकाश आपको जितना भी आपको यहाँ पे लाइट दिख रहा है बाबू, जितना भी किरणें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो सब किरणें एक बिंदु पर, मान लेते हैं बिंदु ये है, बिंदु P पर आकर के मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। तो सब जब एक बिंदु पर आकर के मिलता है तो सारे किरण पुंज को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। क्या लिखा हुआ है? कहता है इस प्रकार की किरणें एक बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है। क्या ये P बिंदु के तरफ आता हुआ सब प्रतीत नहीं हो रहा है? बोला हो रहा है। बोला इस किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है, सभी किरणें क्या है? एक P बिंदु पर मिला कि नहीं मिला? मिल गया सर। बोला फिर, बोला जिसे फोकस करते हैं, इस P बिंदु को क्या बोल सकते हैं? जिस पर ये मिला इसको क्या बोल सकते हैं? ये कटान बिंदु, ये मिलान बिंदु को क्या बोल सकते हैं? फोकस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फोकस बोल सकते हैं। अब जरा देख लीजिए, कहता उत्तल लेंस से गुजरने के बाद सूर्य का प्रकाश कैसा होगा? वो सब कैसा होगा? अभिसारी होगा। कैसा होगा? अभिसारी। देखिए अभी लेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको होगा ही, है ना। छोटे जब आप छोटे थे तो लेंस खरीद के लाते थे, सूरज के अथी में दिखाते थे, सूरज के सामने ऐसे दिखाते थे और नीचे कागज रख देते थे। प्रैक्टिकल हमेशा किए हम लोग, क्या है ना। तो उससे रोशनी जो निकलता था ना, जहां कागज पर पड़ता था लगता था वहां पर गोल नियन लगता था, और कुछ देर में इतना हीट वहां प्रोड्यूस होता था ना, इतना उष्मा वहां पर बनता था ना, जिसके वजह से कागज जलना शुरू हो जाता था। माचिस की तिल्ली रख करके देखो उस लेंस के सामने, क्या जल गया? क्यों? जितना किरण आ रहा है सब किरण लेंस पर तो पड़ा, लेकिन लेंस के बाद पड़ने के बाद सब मुड़ गया एक तरफ और जा करके फोकस किया है ऊपर। समझ में आ गया? अब माचिस की तिल्ली वहीं पर रख दो तो जल जाएगा, तुरंत आग पकड़ लेगा उसमें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये लेंस का एग्जांपल यहां बना देते हैं। देखिए, बोला यही है बाबू लेंस। ये क्या है? बोला लेंस है। चलिए, कौन सा? कौन सा है? तो बोला उत्तल लेंस। बोला प्रकाश किरण इससे जा रहा है, सब आ रहा है, देखो पैरेलल, सब आ रहा है पैरेलल। रुक जाओ, सब कैसा आ रहा है? बोला सब पैरेलल आ रहा है। बोला सब जितना है सब आपस में यहाँ पर आके इससे टकराया। किससे टकराया? बोला इससे टकराया। बोला इससे टकराया। बोले अच्छी बात है। जो बीचों बीच टकराएगा ना, जो बीचों बीच टकराएगा ना, याद रखना वो सीधा पार हो जाएगा, वो सीधा पार हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये टकराएगा इससे, ये सब एक बिंदु से होकर के गुजरेगा। जितना भी है सब यही बिंदु से होकर के गुजरेगा। जितना है सब यही बिंदु से होकर के गुजरेगा। जितना है सब यही बिंदु से होकर के गुजरेगा। जितना है, देखो ये गड़बड़ बन गया, जितना है ये सब एक ही बिंदु से होकर के गुजरेगा। जितना भी आपको दिखाई दे रहा है सब एक बिंदु से होकर के गुजरेगा। तो ये बिंदु जहां पे ये सब मिला, जहां से ये सब गुजरा है, जहां से ये सब गुजरा है, जहां से ये सब गुजरा है, इस बिंदु को क्या बोलेंगे? इस बिंदु को फोकस बोलेंगे। इस बिंदु को क्या बोलेंगे? फोकस। ये बिंदु P है। समझ में आ गया? तो इधर तो पैरेलल था जी, लेकिन जब इससे पास हुआ, किससे? लेंस से, तो लेंस से पास होने के बाद सब एक ही बिंदु से होकर के गुजरा। मतलब एक बिंदु से गुजर रहा है तो वो जितना भी किरण पुंज है उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी। ये समूह को क्या बोलेंगे बाबू? ये समूह को क्या बोलेंगे? किरणों का जो समूह है, समूह, किरणों का जो समूह है, इसको क्या बोलेंगे? किरणों के समूह को हम लोग, इस किरणों के समूह को बोलेंगे अभिसारी। अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको ये देखिए दूसरा नंबर है, ये पहले नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, दूसरा नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से अभिसारी किरण पुंज आपको जैसे बना रहे हैं, ये लिखना है, लिखने के साथ जैसे बना रहे हैं वैसे अपने नोट कॉपी में जरूर से ऐसा बना लीजिएगा।
तब जब आप बाद में भी रिवीजन करोगे ना तो पढ़ने में मजा आएगा, और खाली लिखल रहेगा तो कुछ ही समझ में आएगा जी। अच्छा, आगे आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद है अपसारी किरण पुंज। कौन सा है? बोला अपसारी किरण पुंज, ये तीसरा नंबर का है। ये क्या है? बोला तीसरा नंबर का। ये क्या है? तीसरा नंबर का अपसारी किरण पुंज, जिसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। बोला कि ये होता है क्या? बोला एक बिंदु से आगे की तरफ फैलता है। एक बिंदु से आगे की तरफ क्या होता है? फैलता है। तो इधर वाला जो दिख रहा था अभी, एक बात बताइए यहां पर इधर तो सब आकर के मिल रहा है ना जी, लेकिन यहां से निकल करके फैल रहा है। तो इसीलिए इस समूह को नहीं बल्कि इस समूह को हम लिख सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हम कर गए, इसको हम ऐसा करते हैं, रुक जाओ, हम व्यवस्था लगा देते हैं, चिंता मत करो। व्यवस्था तो हमारे पास है, ये है, चिंता खाली मत करना, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ लो। मजा नहीं आए तो कह देना, फिर बाकी विशेष कुछ नहीं कहेंगे। ये सब दिखाएंगे किसको? ये दिखा देंगे। ये जितना भी है, ये जितना भी समूह यहाँ दिख रहा है ना, ये समूह, इस समूह को क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। आ जाओ आगे। तो यहाँ अपसारी किरण पुंज का वो हो जाएगा एग्जाम्पल, जो जो अभी बनाए हुए थे, जो घेर करके बनाए हुए थे, लिखे हुए थे समूह, उस समूह को हम डाइवर्जेंट बोल सकते हैं। आ जाओ, डाइवर्जेंट आ गया। ये तो बोलता है क्या? बोलता है इस प्रकार की किरणें एक बिंदु से निकलकर, एक बिंदु से निकलेगा। बोले ठीक है सर। बोला चारों ओर फैल जाएगा। एक बिंदु से निकलेगा, चारों ओर फैल जाएगा। बोलेंगे उस सब किरण पुंज को क्या बोलेंगे? सब किरण पुंज को हम क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। देखिए बाबू, जैसे आप समझिए बॉल से निकल रहा है लाइट, तो बॉल से निकल रहा था, चारों दिशा में फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? तब बॉल से निकल रहा है जितना भी रे निकल रहा है, जितना भी किरणें निकल रही है उससे, वो सब क्या हो जाएगा? वो अपसारी किरण पुंज। मोमबत्ती जला दो, कैंडल, कैंडल जलाओगे तो कैंडल से जो चारों तरफ जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा? अभिसारी, है ना। कैंडल देखो इस तरह से आप बना सकते हो, है ना। ये क्या है बाबू? ये मोमबत्ती है। क्या है? मोमबत्ती है। जरा ध्यान से समझना, ये हमने बना दिया क्या? मोमबत्ती। यहां से यहां पर इस तरह से जो है, ध्यान से समझिएगा, ये हमने कैंडल बना दिया, ये हमने कैंडल बना दिया। अब यहां से ये कैंडल हमने बना दिया। बोले यहां से जो है, ये जो है इस तरह से जला दिए इसको, लो अब जल रहा है। अब क्या हो रहा है? अब जल रहा है। अब क्या हो रहा है? अब जल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो ये जल रहा है ना जी। चलिए, जल रहा है सर, अच्छी बात है, जला दिए लोग, ये जल रहा है कैंडल। तो जल रहा है तो इससे लाइट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोले हाँ सर निकलेगा। इसमें भी कोई संदेह है? निकलना ही। बोले कि ठीक है। बोला इधर निकल रहा है, बोले इधर निकल रहा है, बोले इधर निकल रहा है, बोले इधर जा रहा है, बोला इधर जा रहा है, बोला इधर भी जा रहा होगा। बोले बिल्कुल, बोला इधर भी जा रहा होगा, बोला इधर भी जा रहा होगा, है ना। बोला इधर भी जा रहा होगा, बोला इधर भी जा रहा होगा, बोला इधर भी जा रहा होगा। तो एक बिंदु से निकल करके देखो फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? तो जब फैल रहा है तो ये सारे समूह को, ये किरणों का समूह जो है, ये सारे किरणों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? इस समूह को क्या कहेंगे? इस समूह को हम क्या कहेंगे? समूह को क्या कहेंगे? ऐसी है ना, देख लेना थोड़ा सा जो है ना, रुक जाओ। हाँ, इस समूह को हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी, अपसारी किरण पुंज, पुंज, अपसारी किरण पुंज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब कैंडल से जल रहा है तो उससे लाइट निकलेगा, चारों दिशाओं में फैलेगा कि नहीं फैलेगा? उसको क्या बोलेंगे? अपसारी। तो एक बिंदु से निकल के आगे की ओर फैल रहा है, किरणों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाती है। जब फैल रहा है बाबू, तो ये जैसे दो किरण है, ये आगे की ओर जाएगा तो ऐसे फैलते न जाएगा। तो यहाँ पर कम दूरी होगा, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फैलते 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 दूरी बढ़ते जा रहा है कि नहीं? बढ़ते 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 बढ़ जाएगा। तो किरणों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाती है, किसमें? अपसारी किरण पुंज में, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका एग्जाम्पल ले लो ना, एग्जाम्पल, जितना एग्जाम्पल सब एकरे में आ जाएगा, जितना भी जले वाला है ना सब आ जाएगा। बल्ब ले लो, मोमबत्ती ले लो, एलईडी लाइट ले लो, है ना, ये सबसे प्रकाश निकल रहा है, सब क्या है? अपसारी है।
तो ये तीनों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों है कौन सी चीज, ठीक है ना। ये तीनों है क्या चीज, इसके बारे में पूरा पूरा आपको आइडिया लग गया होगा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से हम आगे की ओर बढ़ते हुए हम लोग बात कर लेते हैं। आज का मेन टॉपिक क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या, प्रकाश का परावर्तन क्या है। कहता है कि प्रकाश का परावर्तन एक, समझ लीजिए, एक घटना है। क्या है, एक घटना है जिसमें प्रकाश की किरणें किसी सतह पर आपतित होने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और प्रकाश के लौटने की इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कुछ नहीं है, एक घटना है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, एक घटना है जिसमें प्रकाश की किरणें किसी सतह पर आपतित होती है, मतलब किसी सतह पर आया, आकर के पड़ा, और आपतित होने के बाद वह वापिस उसी माध्यम में, जैसे हवा वाला माध्यम लिए तो आया हवा, हवे वाला माध्यम में आया और हथेली पे पड़ा, और हथेली से वापिस हवे वाला माध्यम में लौट गया। तो ये लौटने का जो घटना जो घटा ना, वापिस लौटने का जो घटना घटा, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बोले प्रकाश का परावर्तन तो है सर, जैसे ये अभी अब एग्जांपल दिए थे, टी शर्ट दिख रहा है इस कलर का, क्यों दिख रहा है, क्योंकि आ रहा है लाइट, पड़ रहा है इस पर, पड़ने के बाद जो जा रहा है ना, ये परावर्तित हो रहा है ना, तो कुछ लेके लौट रहा है। क्या लेकर लौट रहा है, यहाँ से लाइट ज्यादा दिख रहा है, कौन सा, ब्लू वाला, यहाँ से रेडिश टाइप का, यहाँ उजला वाला टाइप का, यहाँ ये फेयर वाला जो है, ये ग्लो वाला दिख रहा है कि नहीं। हाथ का हथेली चमक रहा है, ये क्या, ये उजला लाइट को आपके पास भेज रहा है। समझ में आ गया कि नहीं। ये बाल कौन सा लाइट छोड़ रहा है, कौन सा प्रकाश छोड़ रहा है, मतलब प्रकाश आया तो जरूर सब, लेकिन यहां से लौटेगा कौन, बोला कि कुछ नहीं, सब अवशोषित कर लिए, तो क्या दिखेगा, काला दिखेगा। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो यही है प्रकाश का परावर्तन, कुछ नहीं, एक घटना, घटना घट रहा है कि नहीं, आ रहा है प्रकाश, प्रकाश पड़ रहा है, अब प्रकाश पड़ने के बाद ये जो है कुछ ही प्रकाश को भेज रहा है, सबको नहीं भेज रहा है। सबको भेजता तो उजले दिखता ना जी, ये सबको भेजिए नहीं रहा है। अफसोस की बात है कि कुछ ये अवशोषित कर ले रहा है प्रकाश को, तो अवशोषित कर लिया, जो कलर का है वही कलर ये क्या करेगा, भेजेगा, तो वही कलर हमको दिखेगा, जो कलर वस्तु भेजेगा वही दिखेगा। मैरून कलर का ब्लेजर एकदम मार के एकदम जा रहे हैं कहा, तो ब्लेजर लगा पहन करके जा रहे हैं का पार्टी में, ये वो मैरून कलर क्या छोड़ रहा है, मैरून कलर का लाइट छोड़ रहा है, प्रकाश छोड़ रहा है, इसीलिए मैरून कलर दिख रहा है आपको, ज्यादा से ज्यादा अवशोषित कर ले रहा है। जितना डार्क कलर का कपड़ा है, ज्यादा से ज्यादा लाइट को अवशोषित करता है। इसीलिए कहता है कि गर्मी के दिन में क्या होता है, गर्मी के दिन में डार्क कलर का कपड़ा आप नहीं पहनिए, काला कलर का कपड़ा मत बनिए, खूब गर्मी लगेगा, क्योंकि अवशोषित करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, तो गर्मियां बढ़ेगा कि घटेगा जी, बढ़वे न करेगा। हाँ, उजला सफेद सफेद कुर्ता पहनिए, सफेद सफेद शर्ट पहनिए, तो सफेद कलर का जो शर्ट होता है ना, वो ज्यादा प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है, वो सबको भेज देता है, जितना आता कहता सब जाओ, कोई यहाँ नहीं रुकेगा, तो लाइटवा रुकवे नहीं करेगा, प्रकाश रुकवे नहीं करेगा, तो उसका एनर्जिया रुकेगा जी, नहीं रुकेगा। तो जब नहीं रुकेगा तो हमको कैसा एहसास होगा, हमको गर्मी का कम एहसास होगा। इसलिए गर्मी के दिनों में सफेद कलर का या लाइट कलर का कपड़ा, कोई भी आप कलर ले लीजिए, ओकरा में लाइट कलर लेना, डार्क वाला नहीं लेना, लाइट वाला लेना। समझ में, अगर लाल कलर का कपड़ा, तो उसी में आप लाल कलर में ही आप लाइट कलर लेना। समझ में आ गया, गर्मी के दिन के बाद बता रहे हैं। अब ठंडों में तुम लाइट कलर पहन लो, सब रिफ्लेक्ट कर देगा, ठंडा लगा, जो जुड़ाहट का एहसास होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये प्रकाश का परावर्तन का ये टेक्निक है, ये तरीका है बाबू, जिसको यूज करके हम लोग अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल आसान बना दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, तो प्रकाश का परावर्तन आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि सर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, सच में पढ़ने का विषय है कि नहीं है। अब आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, क्या प्रकाश का परावर्तन सच में पढ़ने का विषय है कि नहीं है। देखिए, ये सतह हम ले लिए, क्या ले लिए, सतह ले लिया, आ जाओ, ये सतह ले लिए, इस सतह पे इसको कलर भी कर देते हैं, आ जाओ, हमारे पास तो ऑप्शन है जी। चलिए देखो जरा ध्यान से, बोला यही है, ये वस्तु है, बोला इस पर पड़ेगा लाइट, बोले हाँ सर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, बोले आइए पढ़ाते हैं। चलिए देखिए, हम
यहां पर उजला कलर का, इधर से जो लाइट आएगा ना ये उजला कलर का आएगा। कौन सा आएगा? बोला उजला कलर का आएगा। बोले ठीक है सर। बोला उजला कलर का मिल गया? बोले हाँ सर मिल गया। बोला ऐसे ही लाइट एक और ले लो। बोला ये भी पड़ गया। बोला ऐसे ही लाइट ले लो एक और ले लो। बोले यहाँ से ये भी पड़ गया। बोला ऐसे ही एक और ले लो। बोला ठीक है सर ये भी पड़ गया। बोले एक और ले लो। बोला ठीक है सर ये भी पड़ गया। बोले ठीक है सर। बोला अब यहाँ से रिफ्लेक्ट भी तो करेगा। ये तो अभी आया है जिसको बोलते हैं आपतित किरण। ये किरण जो किसी सतह पर पड़ती है उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। और जो रिफ्लेक्ट करता है, जो लौटता है, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ये जाएगा कौन कलर का? ये जाएगा कौन कलर का? बोले कि जो कलर का ये है ना वही कलर का लौटेगा लेकर के। बोला ठीक है सर। ये लेके लौटा कौन? बोला लेके लौटा सर ये वाला कलर। बोले हाँ ये वाला लेके लौटा ना। हाँ चलिए तो इसी को देख लेते हैं। ये कलर लेकर के लौट गया है ना। ये कलर लेकर के, रुक जाओ यही वाला घूम जा रहा है। नहीं कोई बात नहीं, आ जाओ यहाँ पर पहले बना लेते हैं उसके बाद हम सबको सही कर देंगे। आ जाओ यहाँ पर से लेकर के एक और ले आओ। तो तीन गो है लाइट, हम तीन गो हम यहाँ किरण दिखा रहे हैं तो तीन गो को यहाँ दिखा दे रहे हैं। चलिए आ जाओ अब पहला वाला का बना देते हैं। अब इसका काम खत्म हो गया, अपना काम बनता, अब भाड़ में जाए जनता, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा हम और इधर करके खींच लेते हैं। हाँ ये अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ से पहला किरण यहाँ से रिफ्लेक्ट किया है ना। दूसरा किरण ये वाला ले लो, दूसरा किरण ये वाला ले लो, है ना। इसको भी थोड़ा सा रोटेट कर दे। चलिए तो ये दूसरा वाला बन गया। बोला इसी तरह से तीसरा वाला पे आइए, तीसरा वाला को भी रोटेट कर दो थोड़ा सा। इसके समझ में ऐसा आना चाहिए कि हम ये जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है थोड़ा सा। हाँ चलिए अब मजा आ रहा है। चलिए परावर्तित हो रहा है, दिख रहा है ना परावर्तित हो रहा है। बोले कि ये वाला भी आ जाओ, इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं इधर से ये वाला। हाँ इसको भी थोड़ा सा रोटेट करो, इसको हटाओ, इसको रोटेट करो, आ जाओ थोड़ा सा। हाँ अब सही लग रहा है। तो ये जाएगा, इसको थोड़ा सा इधर करो। हाँ अब सही है। तो इधर से जो आया उजला वाला जो आया, ये उजला वाला सफेद वाला जो आया, इस सब को बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण मतलब आने वाली किरण। आपतित किरण माने आप आने वाली किरण, और परावर्तित किरण जाने वाली किरण। जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। समझ में आ गया। और ये टोटली पूरा का पूरा ये घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश का परावर्तन भी जो होता है ना बाबू, वो दो तरह का होता है। एक नियमित होता है ना, और एक अनियमित होता है। आइए अगले बिंदु पे देखिए, प्रकाश का परावर्तन का ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि आप लोग को कॉपी में लिखना है, ठीक है ना। पहला कहता है समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना। समतल दर्पण सुबह सुबह उठते हैं और मिरर कहीं भी लगल रहता है दर्पण, उसको क्या करते हैं? उसको अपना हेयर स्टाइल सही करते हैं। अगर फेस सही नहीं तो फेस को सही करते हैं। पूरा एकदम बढ़िया से पहन उहन के देख लेते हैं। हाँ अब एकदम एक नंबर लग रहे हैं बाबू साहब। अब जाएंगे, अब कोचिंग जाएंगे पढ़ने के लिए, है ना। तो जो मिरर में देखते हो क्या अपना प्रतिबिंब देखते हो, किसके कारण बनता है? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण बनता है। इसीलिए आप उसका अपना जो है, अपना जो प्रतिबिंब है वो मिरर के अंदर मतलब दर्पण के अंदर आप देखते हो। इसी तरह से शांत जल के सतह से सूर्य के प्रकाश का परावर्तन। शांत जल में अपना चेहरा को, अपना अपने आप को आप देख सकते हो। कहीं तालाब होगा, अब ऐसा मत करना तालाब में डुबकी लगा लेना, नहीं। तालाब अगर आसपास में है तो तालाब में आप तालाब छोड़ दो, जाकर के डूब मरेगा सब। देखो सुनो, पहले ध्यान से सुनो। देखो एक एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत मुद्दे की बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। घर पे ले लो, बाल्टी में पानी ले लो, ले लिए, शांत होने दो। उसके बाद ऐसे करके देखोगे ना उसमें, तो ऐसे देखोगे तो पूरा आपका चेहरा पूरा दिखेगा उसमें। क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसमें आपका प्रतिबिंब बन रहा है। कब बन रहा है? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इसीलिए बन रहा है। तो आप शांत जल में भी देख सकते हो। तीसरा, वाहनों के रियर व्यू और साइड व्यू जो रहता है ना, बगलवा में रहता है ना बाबू, साइड व्यू जो रहता है, साइड वाला
साइड वाला मिरर लगल रहता है, करवा में देखते हो लगल रहता है, उसमें लगल रहता है। मोटरसाइकिल वाला में भी देखो साइडवा में लगल रहता है, उसमें देखो अपना चेहरा देख पाते हो कि नहीं। ये जहां भी आप देख पाते हो अपने आप को, अपना प्रतिबिंब देख रहे हो, इसका मतलब वहां प्रकाश का परिवर्तन डेफिनेटली हो रहा है। चमकदार धातु के सतह, चमकदार धातु पे भी थाली उली में देखना, अपना चेहरा देख पाओगे तुम, समझ में आ गया। तो धातु के, चमकदार धातु के सतह से भी परिवर्तन होता है। फिर कांच से तो परिवर्तन होगा ही बाबू। झील या नदी के सतह से चांदनी का परिवर्तन, चांद का देखते हो, चांद पानी में दिखता है कि नहीं दिखता है। हाँ चलिए, तो चांद छिपा बादल में, अरे बादल में कौन छिपेगा चांद, ठीक है ना। हाँ, यहां आइए, यहां फोकस करते हैं। अब ये दोनों एग्जाम्पल को अभी इग्नोर मारो, लेकिन लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है ये आता है। देखो लिख दिया, साइकिलों और सड़क संकेतों यानी कि रोड सिग्नल में लगे रिफ्लेक्टर प्रकाश का परावर्तन के कारण, जो होता है ना रोडवा पर साइडवा में, रोड पर साइड में उजला वाला जो लाइन खींचल रहता है, वहां पर लगल रहता है, छोटा 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 लगल रहता है। लाइट जब पड़ता है ना तो रिफ्लेक्ट करता है, चमकता है, वो रेडियम बोलते हैं उसको, ठीक है ना। साइकिल उकिल में भी लगा करके लोग चलता है, बाइक वगैरह में भी लगा के चलता है, कि रात में अगर हम जा रहे हैं तो उधर से अगर कोई गाड़ी आ रहा है, तो अगर हम अगर हम नहीं दिख पा रहे हैं, तो लाइटवा से वो रेडियम पर जब पड़ेगा ना, तो रेडियम रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो चमकेगा, तो चमक से समझ में आ जाएगा अच्छा है कोई वहां पर। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए हम इसका देखो कितना इंपॉर्टेंट है। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कुछ है ऐसी पढ़ा के टीचर निकल जाता है, देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको बताए। दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन दो तरह का होता है, पहला नियमित और दूसरा अनियमित। नियमित जो होगा ना बाबू, नियमित, उसमें परावर्तित किरण सब क्या होगा, सब एक दूसरे के समांतर होगा, लेकिन अनियमित में समांतर नहीं होगा। आइए एक एक को पढ़ लेते हैं। आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन विश्वास कीजिएगा कि ये अगर आप पढ़ लोगे ना बढ़िया से, तो बढ़िया से पढ़ोगे तो समय तो लगेगा बाबू, है ना। और एक बार बढ़िया से पढ़ लोगे तो दोबारा पढ़ने की अभी आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है। कहता है नियमित, कहता है जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी चिकनी एवं समतल सतह से टकराकर परावर्तन के बाद भी समांतर रहती है, मतलब कि एक बार समांतर किरण सब आ रहा है और आने के बाद, टकराने के बाद सब परावर्तित किरण भी समान हो। कहने का मतलब क्या है, जरा देखिएगा, जरा ध्यान से, जरा ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा एक एक बात। आ जाओ, ये हम सतह ले लिए, ये क्या ले लिए, सतह ले लिए, ये क्या ले लिए, सतह ले लिए। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए, सतह ले लिए, इसमें कलर फिल कर दो भाई, आ जाओ कलर फिल कर दिए। चलो कलर यहाँ पर उजले फिल करते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, आ जाओ, चलो फिल कर दिए। बोला ठीक है सर, बोला यहाँ से लाइट आ रहा है, ये कलर का हम लाइट आ रहा लेके आ रहे हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, यहां से आया, इस समांतर लेंगे, ये क्या लेंगे, समांतर लेंगे, ये जो लाइट लेंगे, प्रकाश लेंगे, सब समांतर लेंगे। बोला जैसे समांतर आया ना, वैसी परिवर्तित होकर के समांतर जाएगा, जितना है एक दूसरे के परिवर्तित होने के बाद जितना होगा सब क्या होगा, समांतर होगा। तो इस तरह का परिवर्तन जो होता है प्रकाश का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कॉपी में सब बनाना बढ़िया से। तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, समतल दर्पण ले लो और शांत जल की सतह से ले लो। पुट्टी किया हुआ घर है ना बाबू, पुट्टी किया हुआ है ना, वो भी खुरदरा होता है। बोला कि सर ऐसे तो बड़ी चिकना लगता है देखने में, ऐसे लगता है ना, अगर उसको आप बढ़िया से जब देखोगे ना, तो वो बेशक आपको हम बता रहे हैं, जब कोई लेंस वगैरह से देखोगे ना, या आप माइक्रोस्कोप से देख लो, उसका ऊपर वाला लेयर छील करके माइक्रोस्कोप के रखो, देखो उसमें बारीकी बारीकी बड़ी बड़ी में छेद दिखेगा। तो लाइट तो बड़ी महीन है ना जी, तो वहां पर भी परावर्तन कोई जरूरी नहीं है कि वहां नियमित हो, वहां भी कोई जरूरी नहीं। इसीलिए कोई भी धातु का आप सतह ले लो, वो एकदम चिकना होगा, है ना। शांत जल की सतह ले लो, तो क्या है, वो तो अपने आप में जो है महीन महीन जो है, छेद कहाँ से रहेगा, वो तो सब आपस में मिला हुआ रहता है। तो वहां समतल सतह मिलेगा। और दर्पण ले लीजिए, समतल दर्पण, तो वो भी हमारा क्या होगा, समतल सतह। एक और एग्जाम्पल इसमें बताएं, देखिए घर पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। घर से आप निकलते हैं कोचिंग के तरफ, क्या करते हैं, घर से निकलते हैं जब कोचिंग के तरफ, तो आप पहला काम ये करते हैं, बोले क्या सर क्या करते हैं,
बोले कि आप ये करते हैं कि कपड़ा को बहुत अच्छे ढंग से पहले इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं और फिर कपड़ा एकदम बढ़िया से एकदम पहनते हैं और उसके बाद एकदम चमचमाते हुए आते हैं। अगर आप नहीं अगर पहनो, मतलब उसको वो कपड़ा नहीं पहनो जो आप प्रेस किए हैं, बिना प्रेस किया हुआ कपड़ा पहन लो, कैसन लगेगा? सब तुम ही को देखेगा जी। अब देखेगा, कहेगा ये कैसन पहन के आ गया है। मतलब हो क्या रहा है, ये प्रेस किया हुआ कपड़ा ज्यादा चमकता है और बिना प्रेस किया हुआ कपड़ा कम चमकता है, मुड़ा उड़ा रहता है। कहने का मतलब जहां जहां मुड़ल रहेगा ना, वहां वहां रिफ्लेक्शन तो होगा, वहां वहां परावर्तन तो होगा प्रकाश के, लेकिन ज्यादा लाइट तुम्हारे पास नहीं मिलेगा, जिसके कारण कहीं कहीं चमकेगा, कहीं नहीं चमकेगा, कहीं चमकेगा, कहीं नहीं खराब नहीं लगेगा जी। इसीलिए चमक, यही इसीलिए प्रेस किया हुआ कपड़ा जो रहता है वो ज्यादा चमकता है। समझ में आ गया कि नहीं? किसके कारण? नियमित परावर्तन के कारण। आ जाइए आगे। बोला इसके बाद है अनियमित परावर्तन। क्या है? अनियमित। बोला अनियमित परिवर्तन, परावर्तन क्या होता है? बोलते हैं कि जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी खुरदरी या असमतल सतह से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसको क्या बोलेंगे? असमान। देखिएगा जरा ध्यान से, इसको समझने का प्रयास करना तो पूरा बात क्लियर होगा। जैसे एक हम ले लेते हैं, एक वस्तु, आ जाइए वस्तु ले लेते हैं, यहां पे बना लेते हैं, मजा आ जाएगा। चलिए जरा देखिए, यही हमारा एक ले लिया, लेकिन इसका जो सतह है ना, वो समतल नहीं है। इसका सतह जो है वो समतल नहीं है। इस तरह से खुरदरा आपको दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा बनावट। कैसा बनावट? ऐसा बनावट। ये खुरदरा है बाबू, समतल नहीं है ना? ये खुरदरा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह से है खुरदरा सरफेस, है ना? मतलब समतल नहीं है, असमतल जिसको बोल सकते हैं। इससे इस पर जब लाइट आएगा, इस पर जब प्रकाश पड़ेगा, सब समांतर ले लो, जितना भी प्रकाश लोगे सब समांतर ले लो, जितना प्रकाश लोगे ना सब समांतर ले लो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इससे जो परावर्तन होगा वो आपका जो है वो सब समांतर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए एक का रिफ्लेक्शन इधर से होगा, जाएगा किधर? देखिएगा जरा ध्यान से, यहां से भागेगा इधर, यहां से जाएगा, हो सकता है इधर चल जाए, हो सकता है इधर से इधर चल जाए, हो सकता है इधर से इधर चल जाए, हो सकता है इधर से इधर चल जाए। क्या सब समांतर है? बोले सब समांतर तो है ये नहीं है, मतलब परावर्तित किरण जो है असमांतर है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अनियमित परावर्तन। समझ में आ गया? इसमें आप ले लीजिए कोई दीवार ले लीजिए, कोई भी दीवार ले लीजिए, तो दीवार हो जाएगा क्या? वो क्या हो जाएगा? उसका दीवार का सतह क्या हो जाएगा? रुखरा, तो उससे परावर्तन होगा अनियमित। कागज का टुकड़ा ले लो, अनियमित। सड़क से हो रहा वो क्या? अनियमित। लकड़ी का सतह से ले लो, क्या होगा? अनियमित, नियमित नहीं होगा। तो आज के क्लास में हम लोग प्रकाश का परावर्तन को पूरा बढ़िया ढंग से हम लोग कंप्लीट कर लिए, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। और अगले क्लास में हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को, मतलब कि इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाएंगे, जहां से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूरा पूरा पूछता है। समझ में आ गया? तो मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।